हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश मनु। मैं आज ट्रांसफॉर्मेशन में रूल नंबर 4 ले चलूँगा और इतना ध्यान रहे कि अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं तो आपको निश्चित समझ में आएगा और जब समझ में आता है तो निश्चित है कि मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। आइए देखिए आगे, यहाँ पर देखते हैं हम रूल 4। यदि कंपैरेटिव डिग्री वाला वाक्य, डिग्री ऑफ कंपैरिजन मैंने पढ़ाया है, यदि कंपैरेटिव डिग्री वाला वाक्य अफर्मेटिव में आए तो निगेटिव वाला वाक्य पॉजिटिव डिग्री में बनेगा। ध्यान दीजिएगा, अफर्मेटिव में मैंने लिखा है मोहन इज टॉलर देन एनी अदर बॉय इन द क्लास। इसका हमें निगेटिव बनाना है और जब निगेटिव बनाना है तो करेंगे क्या? जब अफर्मेटिव वाला वाक्य कंपैरेटिव डिग्री में आया है तो जब निगेटिव में बदलना होगा तो तुरंत पॉजिटिव डिग्री में बदल जाएगा। देख लीजिए, निगेटिव मैंने बनाया है नो अदर बॉय इन द क्लास इज एज टॉल एज मोहन। ठीक उसी तरह गाइस, अफर्मेटिव में मैंने क्या किया है, राम इज वाइजर देन मोहन। यह देखिए, ये जो अफर्मेटिव वाला वाक्य है वह कंपैरेटिव डिग्री में आया हुआ है। किस डिग्री में आया है? कंपैरेटिव डिग्री में आया हुआ है। तो जब ये कंपैरेटिव डिग्री में आया हुआ है तो इसका निगेटिव किसमें बनेगा? पॉजिटिव डिग्री में बनेगा। सिंपल सी बात है। तो जब पॉजिटिव डिग्री में बनेगा तो यहाँ क्या बन गया? मोहन इज नॉट सो वाइज एज राम। अब देखिए, जब नेगेटिव में बनेगा तो एज के स्थान पर, बल्कि जब नॉट शब्द आता है तो हम यहाँ एज के स्थान पर सो का प्रयोग करते हैं। सो एज का यहाँ प्रयोग कर देंगे। ये रहा रूल नंबर 4। गाइस, रूल नंबर 5 देखिए, यदि अफर्मेटिव वाला वाक्य सुपरलेटिव डिग्री में आए, अफर्मेटिव वाला, क्योंकि हम लोग इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव टू निगेटिव बना रहे हैं, तो यदि अफर्मेटिव डिग्री वाला वाक्य सुपरलेटिव डिग्री में आए तो निगेटिव वाला वाक्य जो निगेटिव बनाएंगे वह किसमें बदल जाएगा? पॉजिटिव डिग्री में बदल जाएगा। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं तुरंत। आइए देख लीजिए एग्जांपल। रूल आपके सामने, एग्जांपल भी आपके सामने। जैसे हमने सुपरलेटिव डिग्री लिया, यानी अफर्मेटिव में मैं एग्जांपल ले रहा हूं आपको। क्या? ही इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। इन द क्लास। देख लीजिए, इसका निगेटिव क्या बन जाएगा? इसका निगेटिव डिग्री जो, सॉरी, निगेटिव सेंटेंस जो बनेगा वह किसमें बदल जाएगा? तब देखिए, अफर्मेटिव सुपरलेटिव में आया है और जब अफर्मेटिव सुपरलेटिव डिग्री में आता है तो निगेटिव या तुरंत पॉजिटिव डिग्री में बदल जाता है। कैसे? पॉजिटिव डिग्री, अगर डिग्री ऑफ कंपैरिजन मेरे वीडियो को देखें तो निश्चित समझ में आएगा। उसको जरूर, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो पहले उसको देखिए, फिर उसके बाद इसको देखिए। इंटरचेंज ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन ट्रांसफॉर्मेशन में। तो आज ये देख लीजिए, इसको क्या हो जाएगा जब सिंगुलर नंबर का यहाँ दूसरा, अरे भाई पहले क्या करेंगे? कर्ता का परिवर्तन, पॉजिटिव डिग्री में बदल देंगे इसको। तो क्या लिख देंगे? नो अदर। एनी अदर किसमें बदल जाएगा? मतलब द टॉलेस्ट, द किसमें बदल जाएगा? नो अदर में बदल जाएगा। नो अदर बॉय, कौन? बॉय इन द क्लास। इन द क्लास। देखिए, नो अदर बॉय इन द क्लास सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है तो इज क्या? एज टॉल एज व्हाट? एज टॉल एज, और दूसरा सब्जेक्ट क्या है? ही। जब फुल स्टॉप बन गया आपका निगेटिव सेंटेंस। नो अदर बॉय इन द क्लास इज एज टॉल एज ही। गाइस, इस तरह जो है आपका अफर्मेटिव से निगेटिव सेंटेंस बनता है। और आगे नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 6। यदि अफर्मेटिव वाले वाक्यों में, देखिए ध्यान से सुनिएगा, यदि अफर्मेटिव वाले वाक्यों में एडवर्ब टू आए, एडवर्ब टू TOO आए तो निगेटिव सेंटेंस में बदलते समय टू के स्थान पर सो का प्रयोग करते हैं। सो का प्रयोग करते हैं तथा इन्फिनिटिव वाली क्रिया को दैट से जोड़कर निगेटिव बना देते हैं, तथा
इन्फिनिटिव वाली क्रिया को दैट से जोड़कर नेगेटिव बना देते हैं, देखिए गाइस ध्यान से एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं। यहाँ हम एग्जाम्पल में आते हैं क्योंकि एग्जाम्पल मोस्ट है, रूल के अनुसार एग्जाम्पल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। देख लीजिए जैसे ही इज टू वीक टू WEAK विच मीन्स कमजोर, इज टू वीक टू वॉक। देख लीजिए ये क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसी का क्या बनाना है, हम लोगों को नेगेटिव बना देना है। इसका नेगेटिव क्या बन जाएगा, ध्यान दीजिए मैंने कहा क्या है, इसको बताया हूं, इंटरचेंज ऑफ एडवर्ब टू या रिमूव टू या चेंज टू कॉम्प्लेक्स रोग एक मतलब रोग अनेक इलाज एक करके मैंने बताया है। तो देख लीजिए यहां पर क्या बन के आएगा, हमने लिख दिया ही इज, टू के स्थान पर किसका प्रयोग कर दें, सो का, तो हमने सो कर दिया। वेरी इजी, ही सो, और फिर एडजेक्टिव क्या है, वीक है, मैंने वीक लिख लिया। अब देखिए इन्फिनिटिव वाली क्रिया को हम किसमें जोड़ेंगे, दैट से जोड़ देंगे और इसको निगेटिव बना देंगे। तो जब दैट क्लॉज यहां लग गया और दैट यूज हो गया तो कनेक्टिव हो गया, और कनेक्टिव यानी दैट क्या है, सबऑर्डिनेटिव कनेक्टिव है। तो इसके बाद हमें किसका प्रयोग करना है, सब्जेक्ट का प्रयोग करना है। जब सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, ही है, ही के बाद हम क्या लिखें, जानते ही हैं कि अगर टेंस प्रेजेंट का हो तो कैन नॉट और पास्ट का होगा तो कुड नॉट में बदल देते हैं, ठीक। तो कैन नॉट और क्या, वॉक। देख लीजिए बन गया आपका नेगेटिव सेंटेंस। इसी को आप कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस या नेगेटिव सेंटेंस या रिमूव टू। मैंने बताया था कि रोग अनेक इलाज एक। तो इस तरह से आप निश्चित ही इस रूल को का अध्ययन करें ताकि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे कि और एग्जांपल मैं दे देता हूं, मैंने अफर्मेटिव आपको दिया, देख लीजिए अफर्मेटिव, अफर्मेटिव में मैं लिख रहा हूं, अफर्मेटिव में लिख रहा हूं हल्कू आज टू पुअर टू बाई अ ब्लैंकेट, फुल स्टॉप। इसी का हमें जो है निगेटिव बना देना है। गाइस निगेटिव क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, इसी का निगेटिव हो जाएगा कि आप उसी तरह रख दीजिए, हल्कू सब्जेक्ट है इसको हमने रख दिया, और फिर वाज है पास्ट टेंस तो हमने वाज लिख दिया। उसके बाद टू के स्थान पर किसका प्रयोग, सो लिख दिया, और एडजेक्टिव क्या है, पुअर है, मैंने पुअर लिख दिया। अब ये इन्फिनिटिव है तो इसको किससे जोड़ दें हम, दैट। और कौन, हल्कू का नाउन क्या होता है, ही। हल्कू का प्रोनाउन क्या होगा, ही होगा, क्योंकि हल्कू नाउन है। एक वाक्य में एक से अधिक बार नाउन का प्रयोग नहीं किया जाता है, बल्कि उसके बदले उसका प्रोनाउन प्रयुक्त किया जाता है। तो गाइस प्रोनाउन इसका हल्कू का क्या हो जाएगा, निकल के ही हो जाएगा। और फिर पास्ट टेंस में वाक्य है तो मैंने बताया क्या, जब पास्ट टेंस में होगा तो कुड नॉट का प्रयोग करेंगे। तो कुड नॉट, और फिर क्रिया क्या है, बाय अ ब्लैंकेट, बन गया आपका क्या, नेगेटिव सेंटेंस। तो इसको नेगेटिव भी कर सकते हैं, इसको कॉम्प्लेक्स भी कर सकते हैं, और इसको रिमूव टू भी कर सकते हैं। तो वही मैंने बताया आपको कि रोग अनेक है, कई तरह से पूछ सकता है, लेकिन इलाज एक मतलब सॉल्व हम जो है एक ही मेथड से करेंगे जो ये आपके सामने है। नाउ रूल 6 तो था ही। नेक्स्ट रूल मीन्स जो भी हो, 6 या 7 जो भी हो आप लिखेंगे। तो देख लीजिए इसमें क्या होता है कि यदि हमने दिया है आपको कि यदि अफर्मेटिव वाले वाक्यों में AFFIRMATIVE वाले वाक्यों में
यदि अफर्मेटिव वाला वाक्य बस लिखे हम दिस टाइप, एज सुन एज से प्रारंभ हो, वाक्य किससे प्रारंभ हो, एज सुन एज से प्रारंभ हो, से प्रारंभ हो, तो नेगेटिव सेंटेंस में बदलते समय, सेंटेंस में बदलते समय एज सुन एज के स्थान पर, यानी इसके स्थान पर किसका प्रयोग करते हैं, नो सूनर का प्रयोग करते हैं, नो सूनर का प्रयोग करते हैं। नो सूनर का प्रयोग करते हैं तथा और क्या होता है, और जैसे कि जो दूसरा क्लास होता है और दोनों क्लास के बीच में यहां हम लिख सकते हैं, और इसमें दो क्लास आएगा, दोनों क्लास के बीच में दैन का प्रयोग करते हैं, दैन का प्रयोग करते हैं। देख लीजिएगा, इसका भी एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं, इसका देख लीजिए एग्जाम्पल, ऊपर देख लीजिए। जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस में दे रहा हूं आपको, एज सुन एज आई सॉ द टाइगर, अफर्मेटिव देखिए, एज सुन एज आई सॉ द टाइगर, कामा, और मैंने क्या किया, आई रैन अवे, आई रैन अवे। देखिए, जब ही मैंने चीता को देखा, भाग गया, कौन, मैं, इसी का आपको निगेटिव सेंटेंस में परिवर्तन करना है। तो क्या हो जाएगा, देख लीजिए, जब इसका निगेटिव सेंटेंस आप बनाएंगे, ऐसे वाक्य का जब हम निगेटिव बनाते हैं तो एज सुन एज के स्थान पर नो सूनर। अब देखिए, उसके बाद जब निगेटिव बनाएंगे तो किसका प्रयोग, नो सूनर के बाद अगर टेंस के अनुसार पास्ट टेंस है तो डिड, वही परफेक्ट टेंस हो जाएगा तो हाइड का भी प्रयोग किया जाता है। तो नो सूनर डिड, अब फिर क्या, आई सॉ द टाइगर, क्या हो जाएगा, आई सॉ, सॉरी डिड लगा दिया हमने तो सा के स्थान पर क्या हो जाएगा, सी, आई सी द टाइगर। और फिर क्या किया, फिर उसके बाद जो है हम नो सूनर यहां लगा है तो ये दूसरा वाक्य है, जो कामा के बाद दूसरा वाक्य है, इस क्लास को मैं किससे जोड़ूंगा, दैन से, दैन आई रैन अवे, दैन आई रैन अवे, ये स्ट्रक्चर होता है। और ये स्ट्रक्चर जो है निश्चित है एयरफोर्स के एग्जाम में करेक्शन के लिए देता है, जो एरर देता है उसमें देता है, सुन एज, तो यहां पर मान लीजिए कि नो सूनर और यहाँ डिड के स्थान पर वाज लगा दे, चाहे दूसरा कोई क्रिया लगा दे, हैड लगा दे, चाहे हैज लगा दे, यहां पर लगा देगा, और ए बी सी डी ई पार्ट में जो है बांट कर ई में लिख देगा नो एरर, और बकिया कहेगा कि विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज इनकरेक्ट। अब जो इनकरेक्ट रहेगा उसी को जो है आप क्या करेंगे, यहां बताएंगे। तो यहां डिड लगाना ही उचित है, मैंने बताया कि पास्ट टेंस में है, देख लीजिए पास्ट टेंस में है तो किसमें लगेगा, नो सूनर के बाद डिड। यही परफेक्ट टेंस का होता तो कभी कभी हाइड भी लग जाता है, लेकिन इतना ध्यान रखें नो सूनर डिड का प्रयोग किया जाता है। और जब डिड यहाँ लग गया
निगेटिव हो गया तो पास्ट डेफिनिट टेंस में जानते हैं कि निगेटिव जब बनता है, जब ये निगेटिव हुआ तो मुख्य क्रिया का पहला रूप लिखा जाता है। इसीलिए यहाँ पर मुख्य क्रिया का पहला रूप लिखा गया है। और ये दूसरे क्लास को, जो दूसरा क्लास है, इसको हमने किससे जोड़ दिया? दैन से जोड़ दिया। THAN है, दैन है, न कि देन। इसे जोड़कर मैं एक जो है निगेटिव सेंटेंस बनाया। तो भाई ये है इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव टू निगेटिव सेंटेंस। अब अफर्मेटिव टू निगेटिव सेंटेंस के बाद नेक्स्ट टॉपिक जो मैं बताऊंगा आपको, नेक्स्ट डे बताऊंगा। तब तक के लिए 3-4 रूल जो भी आपको बताया गया, आप उसको मेहनत से तैयार कर लीजिए, नोट कर लीजिए, लिख लीजिए और अधिक से अधिक परीक्षा में जो है अंक प्राप्त करिए। यह मेरी शुभकामना रहेगी। थैंक यू।